सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। मैं चैतन्य रावल आज आप सभी के समक्ष तर्पण विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मनुष्य को नित्य षटकर्म करने चाहिए, जिसमें संध्या, स्नान, जप कर्म, देवताओं का पूजन, वैश्वदेव यज्ञ और आतिथ्य, इस षट कर्म में प्रधान संध्या कर्म में 4 कर्म का प्रयोग मुख्य रूप से बताया गया है। सबसे पहले संध्या वंदन, उसके पश्चात सूर्योपस्थान, सूर्योपस्थान हो जाने के बाद ब्रह्मयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ के बाद पितृकर्म अर्थात पितृतर्पण। ये जो 4 कर्म है उसका महत्व इस प्रकार है कि संध्या वंदन से पाप कर्म जो है वो भस्म होते हैं। सूर्योपस्थान कर्म से, सूर्योपस्थान की जो प्रक्रिया है उससे भगवान सूर्य नारायण के जैसे तेज की प्रतिभा अपने शरीर में आती है। उसके पश्चात जो ब्रह्मयज्ञ है, वो ब्रह्मयज्ञ का विधान करने से समस्त चतुर्दश महाविद्या जो है उसका आवर्तन का फल मिलता है। उसके पश्चात जो तर्पण प्रक्रिया है वो पितृओं की तृप्ति के लिए है। अब यहाँ प्रश्न ये होता है, श्राद्ध कर्म और तर्पण कर्म में क्या अंतर है? भगवान याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ में इसका प्रतिपादन बहुत अच्छे से किया है कि पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए जो श्रद्धा से, जो भाव से जो पिंडदान का कर्म किया जा सकता है, जो पिंडदान का कर्म होता है, उसको श्राद्ध कहते हैं। और देवताओं, ऋषियों और पितरों को तृप्त करने के लिए जो जल की अंजलि जो तिल के साथ दी जाती है उसे तर्पण प्रयोग कहते हैं। अब एक और प्रश्न का प्रादुर्भाव यहां पर होता है कि जल और तिल से ही तर्पण क्यों किया जा सकता है और अन्य पदार्थ से तर्पण क्यों किया नहीं जा सकता? तो उसका समाधान भी बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। जो जल है उसकी व्याख्या इस प्रकार है कि जन्म से लेकर लय तक, जहां जातक का जन्म होता है वहां से लेकर जब तक उसका अंत नहीं हो जाता, उस लय तक जिसकी आवश्यकता मनुष्य को रहती है उसे जल कहा जाता है, क्योंकि जल से तृप्ति होती है, इसलिए जल प्रधान है। उसके बाद तिल, तो तिल मिश्रित जल से तर्पण इसलिए किया जाता है कि तिल जो है वो देवान्न कहा गया है, देवताओं का अन्न है, इसलिए तिल मिश्रित जल की प्रक्रिया से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए तर्पण प्रयोग में तिल मिश्रित जल का प्रयोग किया जाता है। पितरों की तृप्ति हो जाने के बाद उसका फल इस प्रकार बताया है कि पितरों जब तृप्त हो जाते हैं तब संपत्ति, संतति और सन्मति, ये 3 सकार हमको आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। प्रथम सकार जो है वो संपत्ति का है, दूसरा सकार है वो संतति का है और तीसरा जो सकार है वो सन्मति का है। यदि संपत्ति और संतति होगी पर सन्मति नहीं होगी तो विनाश निश्चित है।
इसलिए संपत्ति, संतति और सन्मति पितृओं के कृपा प्रसन्नता से ही प्राप्त होती है। तर्पण प्रयोग जो है वो नित्य प्रातः काल में संध्या वंदन करके आचमन करना, उसके बाद प्राणायाम करके तीसरी अंगुली में अर्थात जो अनामिका अंगुली है उसमें दर्भगी अर्थात कुश पवित्री धारण करके पवित्रीकरण करके संकल्प लेकर देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों की तृप्ति का संकल्प लेकर तर्पण करना चाहिए। तर्पण की प्रक्रिया वैसे विस्तार पूर्वक है, संक्षिप्त में भी किया जा सकता है, परंतु इस आधुनिकता के समय पर पितृकर्म कैसे करें इसका समाधान भी शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में सर्व देवी देवता और पितरों का वास रहता है। तो पीपल वृक्ष में नित्य दुग्ध, तिल और शर्करा मिश्रित जलधारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते जपते वो जलधारा पीपल के वृक्ष में अर्पण करनी है, जिससे समस्त जो पितृ रहते हैं वो पितृया जो पितृकर्म है वो सफल होता है और पितृओं का कृपा प्रसादात हम सब पर बना रहता है। ये शास्त्र विधि के अनुसार तर्पण प्रयोग था। आप सभी को धर्म के विषय में कोई भी शंका हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंच सकते हैं। हम पूर्णतः उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रणाम।